हेलो व्हाट्सअप गाइस। सर आज तो बड़े एनर्जी में लग रहे हैं। यस बिल्कुल एनर्जी में है सर। हम आज हम चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं जो कि है हमारा गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। मतलब सांप भाई साहब बचने वाला है। तो चलिए, इससे पहले भी हमने चैप्टर पढ़े हैं, 4 चैप्टर पढ़े हैं जिसमें कि हमने कंप्यूटर के बारे में एक तरह से बेसिक पढ़ा है। ओके, बेसिक मतलब कि कैसे उसके सिस्टम वर्क करते हैं। अब हम एक नई लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं पाइथन। अब सर पाइथन तो एक सांप होता है। हाँ जी बिल्कुल, इस सांप के नाम से ही हुआ है। पर एक तरह से टोटली बहुत ही इजी लैंग्वेज है। आपको बताऊं, जो सी प्लस प्लस थी ना, इससे पहले भाई साहब उन लोगों से पूछो जिन्होंने सी प्लस प्लस पढ़ी है। इतने कोड, इतने हमारे कीवर्ड्स वगैरह होते थे जो कि बहुत मुश्किल होते थे पढ़ना। पर अब जो हमारी पाइथन लैंग्वेज आ गई है वो इसी साल से हुई है शायद से। हमारी पाइथन बुक चली है सुमिता अरोड़ा की। अब हम इसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, ये कहती क्या है पाइथन लैंग्वेज, इसके कुछ पॉइंट्स क्या हैं, इसके प्लस पॉइंट क्या हैं, इसके माइनस पॉइंट क्या हैं, इसके मेन चीज पढ़ेंगे हम। ठीक है, और ये किसने डेवलप करी। चलो, ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं अपना। अब क्या और क्या। अब देखो, ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये भाई साहब हमारी एक ग्यूडो वेन रसम, ये आता है एक नंबर में। 100% कोई ना कोई पूछ लेगा कि सर किसने करी है। ग्यूडो वेन रसम ने करी है इन February 1991 में। ओके। अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, refers to the collective thought processes involved in formulating problems and solutions so that they are represented in a form that can be efficiently carried out by a computer। इसका मतलब गाइज ये होता है कि कंप्यूटर जो है ना, हमने इनपुट प्रोवाइड कर दिया। अब वो बहुत प्रोसेस के जरिए जो हमने इनपुट दिया है उसको समझने की कोशिश करेगा। उसको जल्दी से जल्दी हम खत्म कैसे करें ये करने की कोशिश करेगा। उसको किस तरह से हमें कन्वर्ट करना है, किस तरह से पूरा करना है कंप्यूटर को, वो अपने आप देख लेगा। मतलब वो पहले ही सोच लेगा। अब वो जो सोचता है ना उसी को हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं। अब वो ये क्यों सोचता है, वो इसलिए सोचता है कि ताकि कम से कम टाइम में हमारा प्रोग्राम, हमारा जो भी काम है हमने कंप्यूटर को दिया है वो कर सके पूरा। बस इसी थिंकिंग को ना हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं। अगर कोई भी पूछे, सिंपल ये बता दो कि मैम और सर, कंप्यूटेशनल थिंकिंग वो होती है जो कि कंप्यूटर हमारा इनपुट प्रोवाइड करने के बाद सोच लेता है पहले से ही कि इस जो हमने इनपुट दिया है इसमें कौन सी प्रोसेस रन करवानी है और कैसे करवानी है और कितने टाइम में होगी, वो पहले ही सोच लेता है। और ये पता है 1 सेकंड के अंदर अंदर होता है। सोच रहे हो कितनी स्पीड है इसकी, थिंकिंग की कितनी स्पीड है हमारी इसकी, सॉरी कंप्यूटर की। हम कितना टाइम लेते हैं सोचने में भाई साहब इसे कैसे करें, आधा घंटा 1 घंटा, पर ये इसका 1 सेकंड का काम है, यूं चुटकी बजाते कर लेता है। बस ये हमारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग है। अब पाइथन में डिकम्पोजिशन क्या होता है, पैटर्न रिकॉग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन एल्गोरिथम, कुछ डेफिनेशन है या फिर टर्म है ये समझ लेते हैं जो कि इस लैंग्वेज में यूज होने वाले हैं। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, टू ब्रेक ए कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बेटर। अब भाई साहब ये पाइथन प्रोग्राम क्या करती है, किसी भी हमने कोई भी प्रॉब्लम दे दी ना, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम दे दी हो, कितनी बड़ी दे दी हो, उसमें क्या करता है ये, उसको तोड़ देता है। उसको इतने टुकड़े कर देता है कि वो इजीली समझ जाए। उसे टुकड़े कर करके ना वो इजीली समझ के उसे आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। जैसे हम समझते हैं कि अगर बड़ा काम है, जैसे मुझे बर्तन भी मांजने हैं, झाड़ू भी करनी है, पोछा भी करना है, बेड भी संगवाना है, तो अगर मैं अकेला करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मेरे पास 10-15 बच्चे नहीं मतलब बंदे हों मेरे पास, तो वो इजीली हो जाएगा। समझ रहे हो। तो एक तरह से हम अगर कितनी ही प्रॉब्लम को तोड़े ना तो वो हमारे लिए बहुत इजीली हो जाती है। देखो जब इजीली होगी इसलिए तो पाइथन है, वो इजीली कर लेती है भाई साहब। मतलब वो जितनी भी प्रॉब्लम सबको तोड़ लेती है। तो डिकम्पोजिशन का मतलब ये है, डिकम्पोजिशन का मतलब ही तोड़ना होता है। ओके, फर्स्ट समझ गए हम। सेकंड समझते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन, लुकिंग फॉर द सिमिलैरिटीज और द पैटर्न्स, इट हेल्प्स टू सॉल्विंग ए प्रॉब्लम मोर एफिशिएंटली। अब सेकंड में क्या करता है कि उसने तोड़ तो लिया और वो पैटर्न को देखता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है भाई साहब। क्योंकि यार देखते हो ना, हम कभी कभी कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, उसमें अगर हम करते चले जाएं, चलो कर दी हमने प्रॉब्लम, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे करके कर दी, पर अगर हम उसका पैटर्न पहचान लेना तो हम उसको बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी। अगर कोई तुमसे बोल देना कि 12 ट्वेल्व जा 144, 140 144 जा, अब तुम सोचने लग जाओगे। उसका सीक्वेंस समझ लोगे ना तो आप यही बता दोगे, 2 सेकंड के अंदर ही बता दोगे कि
144 144 बन जाए, होता क्या है। इसी को कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। उसका पैटर्न समझ लेता है किसी भी इनपुट का, एक तरह से उसको समझ लेता है कि ये है किस पैटर्न में। अब उसी पैटर्न के जरिए वो अपना रन करता है और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेता है। तीसरा होता है एब्स्ट्रैक्शन। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू द फोकसिंग ऑन इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू प्रॉब्लम एंड सप्रेसिंग अदर डिटेल। अब एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है कि हमने कोई भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम उसे दे दी, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम दे दी। अब वो उस इंफॉर्मेशन पे पहले फोकस करेगा अपना। जैसे हमने मैथ में दे दिया उसे 8/2 प्लस 5 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री, पूरा एक साथ हमने दे दिया। तो उस पर फोकस करेगा, उसमें वैल्यू पुट करेगा, फिर उसे रूल बाय रूल करेगा, मतलब कि उसको बोर्ड मास के रूल से करेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं बोर्ड मास का रूल लगाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालेगा कि उसको करना कैसे है, फिर उसको जितने भी उसके रूल्स है ना, रूल्स के साथ करेगा। एब्स्ट्रैक्शन मतलब यही होता है कि जितनी भी डिटेल्स हमने प्रोवाइड करी है उस पर फोकस करेगा, फिर उस पर अच्छी तरह से काम करेगा, रिलेवेंट वर्क करेगा। समझ गए? अब एल्गोरिथम क्या होता है? इट इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मैंने स्टेप्स लिख दिया, सॉरी, आई एम सॉरी, मिस्टेक हो जाती है, माफ कर दो। स्टेप्स टू सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, सीक्वेंस। अब एल्गोरिथम होता है कि अब किस सीक्वेंस से चलेगा वो। अब देखो, पहले उसने तोड़ दिया, फर्स्ट सीक्वेंस क्या हो गया, उसने प्रॉब्लम को तोड़ दिया। दूसरा सीक्वेंस क्या हो गया, उसने पैटर्न को रिकॉग्नाइज करा, ठीक है, किस पैटर्न में है। अब तीसरा सीक्वेंस क्या हुआ, उसने फोकस करा जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने पहले से उसमें प्रोवाइड कर रखी है उस उस इनपुट में, ठीक है। तो ये जो तीन थे ना, एक, दो और एक, ये तीन, ये हमारे हो गए पैटर्न, एक तरह से सीक्वेंस हो गया। तो इसलिए बस एल्गोरिथम को हम ये कहते हैं, इट इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। मतलब जितने भी हमारे स्टेप हो गए ना सीक्वेंस इनका, वो हमारा एल्गोरिथम कहलाएगा। बस सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, मैंने पहले कहा तो सिंपल डेफिनेशन है, अगर शांति से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सर इसमें आता है हमारा पाइथन प्लसेस क्या होते हैं, प्लसेस मतलब उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। ओके भाई साहब, इसके 7 प्लसेस हैं। इजी टू यूज, बिल्कुल सर, इजी टू यूज है, मतलब C++ से बहुत बेहतर है ये। आसानी से हम इसे यूज कर सकते हैं। C++ मिलती ना भाई साहब, फिर पता चलता तुम्हें कितनी हार्ड है। वो तो पूछो 3-4 साल वाले पहले वाले बच्चों से कि C++ कैसी लगी थी भैया। वो बोलेगा सर बहुत बेकार थी। चलो पढ़ते हैं अपनी इंटरप्रेटेड, हाँ, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होती है, ठीक है। एक्सप्रेसिव मतलब कि एक तरह से इजीली, बहुत एक्सप्रेसिव होती है, मतलब कि हम उसे इजीली समझ सकते हैं, ठीक है, आसानी से यूज कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड मतलब हमने पढ़ा था कि आसानी से कन्वर्ट कर देता है। हमने इनपुट दिया ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, उसने कर लिया उसको अपनी मशीन लैंग्वेज में, मतलब कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है अब हमारी, इट्स कंप्लीटनेस। अब भाई C++ जो होता है कभी कभी कंप्लीटनेस अपनी नहीं दे पाता, मतलब कि पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाता, आधा अधूरा काम छोड़ देगा वो। पर जो पाइथन है भाई साहब, ये आपको पूरा काम करके देगा। ये बोलता है मैं तो तुम्हें पूरा काम करके दूंगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज मतलब कि जैसे आपका कंप्यूटर में विंडोज चल रहा है, विंडोज मतलब समझते हो ना, विंडो 10 विंडो 11। अब किसी के कंप्यूटर में जावा चलता है, यूनिक्स चलता है, मतलब कि एक तरह से प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब ये सारे प्लेटफॉर्म पर रन करता है, पता है आपको। जो C++ होता है वो विंडो 10 भी है, फिर बहुत कम प्लेटफॉर्म पर रन करता है। पर ये जो है हमारा पाइथन सांप, ये सब पे रन करेगा। समझ गए होंगे। यूनिक्स हो गया, सी जावा हो गया, फ्री एंड ओपन सोर्स। अब भाई C++ जो है हमारा, भाई पैसों में थोड़ा लेता होगा, या फिर थोड़ा आपकी कुछ ना कुछ लेता ही होगा वो। पैसों में मुझे पता नहीं है C++ के बारे में इतना, क्योंकि मैं भी पाइथन वाला बच्चा हूँ भाई साहब।
बच्चा क्या हूँ मैं, सर हूँ पाइथन वाला, सर बोला करो। अब फ्री एंड ओपन सोर्स मतलब कि ये आपको इजीली मिल जाएगा नेट पे, इंटरनेट पे, अगर आपको कोई भी फ्रीली मिल जाएगा, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ओपन सोर्स है, प्राइवेट नहीं है। अभी आपको मिलेगा कैसे, मैंने इंस्टॉल कर रहा था अपने लैपटॉप में जब मैं पढ़ रहा था ये, तो मैंने इसे इंस्टॉल कर रहा था python.org.com से। PYTHON python.org.in डॉट इन। यहाँ से आप इसे इजीली इंस्टॉल कर लो, जितने प्रोग्राम है ना आप उसको रन करो, मजा आएगा करने में। मैं तो रन करता था भाई साहब, पर याद नहीं होते थे। अब वैरायटी ऑफ यूसेज मतलब कि इसको कैसे कैसे वैरायटी से यूज कर सकते हैं। भाई साहब इसके बहुत यूज है कंप्यूटर के, मतलब कंप्यूटर के तो यूज है ही, पर पाइथन लैंग्वेज के भी बहुत यूज है। टेबल बना सकते हैं हम, जितने भी बिजनेस में यूज होते हैं टेबल्स के, क्रिएट कर सकते हैं। बहुत चीज होती है, बहुत चीज। टेबल में जितने भी मतलब लोग मर चुके हैं उसको हटा सकते हैं अपने आप, सिर्फ कुछ कीवर्ड्स का यूज करके। टेबल्स में जिसकी सैलरी 20,000 से 10,000 से ऊपर है, उसके नाम सिर्फ प्रिंट करने के लिए बोल सकते हैं, सिर्फ वही वही करेगा। मतलब बहुत यूज है भाई साहब इसके, क्या क्या बताया हम आपको। बस ये इसके सारे प्लसेस थे जो कि पढ़ लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 7 प्लसेस हैं। ओके। और अगर आपको डाउनलोड करना है तो python.org.in से डाउनलोड कर लो इसके प्रोग्राम्स। अब नेक्स्ट चलते हैं भाई साहब पाइथन माइनसेस। अब आपको मैं पहले एक चीज बता दूं कि जिस चीज के प्लस होते हैं उस चीज के माइनस भी होंगे। मतलब जिस चीज का एडवांटेज होगा, इट हैज ओनली द डिसएडवांटेज। ओके। सुबह है तो रात भी होगी, ट्रू है तो फॉल्स भी होगा। वैसे ही अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। उसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है क्या, ही पढ़ते हैं। नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, मतलब कि आपको एफिशिएंट वर्क करके तो देता है भाई, जितना काम उसमें जितना टाइम लग रहा है, अब वो अच्छी तरह से काम करके देगा, ऑफकोर्स उसमें टाइम तो लगेगा ही यार। तो इसलिए बस इसका एक तरह से डिसएडवांटेज बना दिया गया है कि नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, फास्ट लैंग्वेज नहीं है। अब लेसन लाइब्रेरीज देन सी प्लस प्लस जावा। अब लाइब्रेरीज हमारे लिए क्या होती है कि जहाँ पे एक तरह से इन्फॉर्मेशन का भंडार होता है, वैसे ही इसमें कह रहा है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है बहुत कम प्रोवाइड करी गई है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। सी प्लस प्लस जावा ये होता है हमारे क्रॉस प्लेटफॉर्म। ओके, ये हो गया हमारे क्रॉस प्लेटफॉर्म, सी प्लस प्लस जावा यूनेक्स। अब नोट द स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग, इसका मतलब कि इसका मतलब यूजुअली ये होता है कि अगर हमने कुछ भी लिख दिया ना, पहले हमने बोल दिया कि ये चीज जो है हमारी इंटीजर है, फिर हमने उसे बदल के बाद में कर दिया कि हमारा वोल नंबर है, तो उसे कंप्लेन नहीं करेगा। जैसे हमने शुरुआत में उसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया कि ये जो नंबर हम लिखने वाले हैं ये हमारा इंटीजर है, पाइथन समझ गया जी हाँ इंटीजर है। फिर हमने उसे लिख दिया इंटीजर में, उसने समझ लिया। फिर हमने एंड में जाके हमने उसे फिर से, हमें लगा कि यार ये तो वोल नंबर था, हमने उसे वोल नंबर में लिखा ना, तो वो चेंजेस करेगा ही ना, ही कोई एरर दिखाएगा। वो जैसा है भाई साहब वैसे ही रहने दो उसे। इसका मतलब ये है कि जो टाइप मिसमैच इश्यूज होते हैं ना, वो उसको संभाल नहीं पाता, उसे कैच नहीं कर पाता, इसलिए ये टाइप बाइंडिंग में स्ट्रांग नहीं है। अब नॉट इजिली कन्वर्टेबल, इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। अब भाई साहब इसमें मैंने पहले ही बताया था, सिंटेक्स की बहुत कमी है। एक तरह से लाइब्रेरीज कम है तो इसमें सिंटेक्स की बहुत कमी है। अब सिंटेक्स की कमी है, जैसे इसने अपनी लैंग्वेज में तो प्रोग्राम लिख लिया, पर अगर हमें उसी प्रोग्राम को सी प्लस प्लस में करना हो या फिर जावा में करना हो, तो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा वो इजिली। भाई उसके पास मटेरियल ही नहीं है, जो कि वर्ड्स हमारे सी प्लस प्लस जावा में है वो उसमें है ही नहीं, तो वो करेगा कैसे। थोड़ा सोचो तो सही। लेसर लाइब्रेरीज, सेकंड देखो, सेकंड पॉइंट देखो इसका माइनस, इसके लेसर लाइब्रेरीज मतलब कि सिंटेक्स की बहुत कमी है इस पे। अब उसी की वजह से कन्वर्ट भी नहीं कर पाता, समझ गए। तो हाई, तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। एंड इसके बाद कुछ स्लाइड है नहीं, बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड घंटा बटन दबा दीजिए। और जो भी इस वीडियोस में आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो भी थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आप कमेंट कर दीजिए बेझिझक, मैं उसको पूरी पूरी सुधारने की कोशिश करूंगा। ओके। और मैं आपकी ऐसा नहीं कमेंट का जवाब नहीं दूंगा, मैं सारी कमेंट का जवाब दूंगा। जो होते हैं ना कि यूट्यूबर जवाब नहीं देते, बहुत सारे लाइक वगैरह नहीं करते, मैं सबको एक तरह से इक्वली लूंगा, सबका जवाब दूंगा। और जो भी डाउट है वो मुझे बता दीजिएगा।
मैं आपको उसे हो सके तो अगली वीडियो में अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू। और बी हैप्पी इन योर लाइफ, और हंसते हंसते रहिए, पढ़ते भी रहिए, साथ साथ में 11 चल रही है भाई साहब हमारी। 11th के बाद 12th है। 11th में मजे करो थोड़ा बहुत, पढ़ते भी रहो, पर 12th में सीरियस होना पड़ेगा। ओके, तो बाय, गुड बाय, बी हैप्पी, एंड मेरे चैनल देखते रहिएगा।